देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ में ऋतिका पांडे। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। चाकसू से खबर देख रहे हैं, जहां चाकसू क्षेत्र में विकास के बड़े-बड़े दावों और वादों के बीच धरातल पर एक बेहद डरावनी और बदहाल तस्वीर सामने आई है। चाकसू बाईपास कट से लेकर रामपुरा कट तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी पुरानी टोंक रोड इस वक्त पूरी तरह से जर्जर होकर मौत के सफर में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, वाहन चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़क की बदहाली को लेकर क्षेत्र में जनता ने अब सीधे तौर पर स्थानीय राजनेताओं और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने आरोप लगाया कि चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा विकास के नाम पर बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चाकसू से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। और धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा शाला गांव से खेल और युवा उत्साह की एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई है। स्थानीय युवाओं द्वारा आयोजित भव्य सीकरवार क्रिकेट प्रीमियर लीग SCPL प्रतियोगिता का बुधवार को मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के कप्तानों के साथ टॉस करवाकर मैच की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के प्रयास किए हैं और सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में खेलो इंडिया जैसे अभियानों के जरिए युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए विभिन्न खेलों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। और बूंदी से खबर, जहां आज के आधुनिक और आपाधापी भरे दौर में लोग अनजाने में दूषित रासायनिक और मिलावटी फल सब्जियां, अनाज और सिंथेटिक दूध का सेवन कर रहे हैं। खेती और फूड पैक में अत्याधुनिक केमिकल और पेस्टिसाइड का ये अंधाधुंध उपयोग हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी और बच्चों के भविष्य पर भी बेहद गंभीर प्रभाव डाल रहा है। और इसी गहरी चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध समाज सेवी और मोटिवेटर बसंत कामन द्वारा बूंदी में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का शंखनाद किया गया है। इस अभियान के तहत अब प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परिसर में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का नियमित आयोजन किया जाएगा। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले में मानपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़े नुकसान की खबर सामने आई है, जहां दोपहर के समय एक बाग में अचानक भीषण आग लग गई है। जी आगे बता दें चाहेंगे आपको, लंगोटपुरा और बुद्धा के पुरा के बीच में, जहां लंगोटपुरा और बुद्धा के पुरा के बीच स्थित करीब 3 बीघा क्षेत्र में फैले सफेदे का पेड़ बाग में लगी इस आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि इससे बाग के साथ साथ सिंचाई कीमती उपकरण भी जलकर खाक हो गए हैं, जिससे किसान को भारी आर्थिक चोट लगी है। स्थानीय निवासी रोहित गुर्जर मानपुर के घटना की विस्तृत जानकारी साझा कर रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आग लग चुकी है और इसे पूरे गांव के सहयोग से बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हो यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह समरसेबल ट्यूबवेल है और हमारे बलवीर सिंह बैसला छोटा मानपुर से हैं, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये आप देख रहे हैं, समर के पाइप जल गए, पेड़ जल गए और बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी कोई प्रशासन नहीं आया है, फोन कर दिया है और करीब। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अलवर से देख रहे हैं। मत्स्य नगरी अलवर में बुधवार को नगर निगम UIT और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान भारी हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन का पीला पंजा चलते ही व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। भगत सिंह सर्कल से काशी राम चौराहे तक प्रस्तावित इस कार्रवाई को व्यापारियों के उग्र विरोध, तीखी नोकझोंक और बढ़ते तनाव के चलते प्रशासन के बीच में ही रुकना पड़ा। इस अधूरी कार्रवाई को लेकर शहर के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाजार के दुकानदारों ने सीधे तौर पर नगर निगम और UIT के अधिकारियों पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासनिक टीम ने जानबूझकर कुछ चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाया, जबकि बड़े रसूखदार और रुचि पहुंच वाले लोगों के अतिक्रमणों को छूने की हिम्मत नहीं दिखाई गई। पैसों के दम पर बड़ी कानून और दुकानों को छोड़ दिया गया और गरीब और छोटे दुकानदार को निशाना बनाया गया। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। अस्थायी सामान लगाया गया था और अस्थायी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता। ये रोड 80 फुट रोड है। ये 24 मीटर इसका जो प्लान है उसमें 24 मीटर है, उसके हिसाब से 80 फुट रोड हुआ। उसके अलावा 20 फुट पार्किंग का एरिया है। उस 20 फुट जो पार्किंग एरिया नाला है उसी पर व्यापारियों ने कब्जा करा हुआ है। अपनी अपनी दीवारें बना रखी हैं, आगे तक गेट लगा रखे हैं और उसमें लास्ट तक ही सामान रखते हैं। तो पैदल परिपथ और पार्किंग इन्होंने। कोई प्रशासन में कोई कूलर नहीं भेजा होगा, मैंने ये हो सकता है जो मुझे लग रहा है इनकी बातों से। तो आपने क्या एनक्रोचमेंट का बता रहे थे, क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे थे कि हमें तो पार्किंग चाहिए। पार्किंग में वो बाकायदा मेरे पेपर में लिखा हुआ है कि अगर आपको पार्किंग चाहिए तो आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा और नोटिस भी देना पड़ेगा। बिना नोटिस के, बिना कार्रवाई के ये आए हैं यहाँ और नुकसान करके गए हैं। आगे वाली दुकान वाले ने पेपर दिखाया तो उसके कागज इन्होंने UIT में भेजे। और क्या लगता है आपको राजनीतिक कि नाले के बाहर आपको कोई सामान मिलता है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रसीद काटो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं।
लेकिन व्यापारी को नाजायज़ परेशान करें, ये गलत है। दूसरी बात, देश के अंदर कानून एक होना चाहिए। यूआईटी कहाँ बनी हुई है? नाले के ऊपर। नगर निगम कहाँ बना हुआ है? नाले के ऊपर। सूचना केंद्र कहाँ है? नाले के ऊपर। स्टेट बैंक कहाँ है? नाले के ऊपर। जो सरकारी संस्था है वो तो नाले के ऊपर बना सकती है, व्यापारी अपना सामान नहीं रख सकता। भाई नियम तो समान होगा, समानता अधिकार होना चाहिए देश में। तो इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से, नाले के अंदर व्यापारी को सामान रखने की छूट दी जाए। टीन शेड जो कोई डाल रहा है तो अपनी छाया के लिए, अपने मजदूर के लिए। चाकसू से खबर देख रहे हैं। चाकसू में स्थानीय नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए लाखों रुपए के बजट से लगाई गई कुर्सियां आज टूटकर नकारा हो चुकी है। पालिका प्रशासन के बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच ये बड़ा अंतर अब आमजन और यात्रियों के कैमरे में कैद होकर प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रहा है। आगे देखिए, स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी और क्षेत्र में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस वक्त कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हर साल विकास और सुंदरीकरण के नाम पर चाकसू नगर पालिका में लाखों करोड़ का बजट आता है, तो फिर आम जनता और यात्रियों को इन मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। चयनित होगी, जिस समाज में आप और हम बैठे हुए हैं वहीं से चयनित होकर पुलिस आती है, तो हर प्रकार के व्यक्ति हर जगह पे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपराधी के लिए खाकी में जगह नहीं। अगर कोई खाकी में अपराध करता हुआ पाया जाएगा तो जो बाकी अपराधी के लिए सजा है उससे उसकी सजा डबल होगी। तो आप निश्चिंत रहिए कि हमारे नॉलेज में आने के बाद में कोई बच नहीं पाएगा। सर, जो पाया गया है उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जो पाया गया है उसके बारे में जांच की जा रही है प्रॉपर तरीके से, और मैं भी उसका प्रॉपर फीडबैक ले रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपराधी बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सर, साइबर क्राइम के आप कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड में सबसे महत्वपूर्ण है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो ताकि वो पैसा रुक पाए। डिस्पर्स होने से पहले पैसा बैंक से कहीं किसी अन्य स्थान पे निकलने से पहले रुकवाया जाए, वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो यहाँ जो साइबर की टीम है, आपने जो मुद्दा उठाया, मैं अलग से उससे बात करूँगा इसके बारे में। और राज्य सरकार के लेवल पे आप लोगों को शायद ध्यान होगा, R4C जो हमने स्थापना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, हमें बजट भी दिया, और हम मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ लोग जो है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस काम में लगे हुए हैं। ये अगेन एक नया चैलेंज है हमारे सामने जो पिछले कुछ साल में बन पाया, और अगेन ऐसा है जो समाज के सहयोग के बगैर नहीं कंट्रोल होगा। छोटे से लालच के लिए हम पागल बन रहे हैं। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर से आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया ने श्रीगंगानगर जिले के वार्षिक निरीक्षण के दौरान अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडीजी ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले या उससे खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का अब सीधा प्रहार जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती जिला है, जिसके कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील है। ऐसे में इंटेलिजेंस नेटवर्क की ओर अधिक मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक और संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। एडीजी ने इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस और जनता के बीच मजबूत विश्वास ही किसी भी अपराध को रोकने की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान पुलिस इस दिशा में काम करे ताकि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अजमेर से खबर देख रहे हैं। मरीजों की सुरक्षा और छोटे दवा विक्रेताओं के संरक्षण की मांग को लेकर अजमेर जिले में केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की है। इस दौरान शहर भर में मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से बंद रहे, जिससे दवा व्यापार बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD और राजस्थान केमिस्ट अलायंस के राष्ट्रव्यापी आहवान पर अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार को याद दिलाया कि कोरोना जैसी कठिन महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, तब इन्हीं छोटे केमिस्टों ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनकर निर्बाध दवा आपूर्ति सुनिश्चित की थी। आज जब दवा व्यापार पर संकट मंडरा रहा है, तो सरकार को मरीजों की सुरक्षा और इन छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। 15/5/2026 को मैं गश्त में था। उसी दौरान सुबह 4:20 AM पर मुझे सूचना मिली कि गिरधर होटल के सामने कस्बा शाहपुरा में एक वरना गाड़ी चोरी हो गई है। सूचना पर मैं घटनास्थल पर गया तो वरना गाड़ी चोरी होना पाई गई। होटल पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज चेक की गई तो वरना गाड़ी को 2 व्यक्तियों द्वारा चोरी करना पाया। वह
फॉर्चूनर गाड़ी से आना पाया। शाहपुरा जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में और शाहपुरा थाना प्रभारी रिया चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरधर होटल के पास से हुई कार चोरी का खुलासा करा है। आगे बताएंगे, जहां पुलिस ने केवल चोरी की कार बरामद की है, जी हां, बल्कि वारदात में इस्तेमाल की गई लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी जब्त कर लिया। दोनों को जब्त किया है पुलिस ने। सराहनीय कदम है। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे शातिर दीपेंद्र स्वामी है। पुलिस के अनुसार दीपेंद्र का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, रिकॉर्ड है और वो लंबे समय से ट्रकों और कारों का ठिकाना बनाने के लिए खुर्द-बुर्द करने के मामलों में काफी समय से वंचित था। उसकी गिरफ्तारी को वाहन चोरों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। शाहपुरा से जयपुर से सुनील सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करें, नाथद्वारा से श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए क्यूआर कोड से चेहरा स्कैन करने, फेस स्कैनिंग की व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया और आमजन के बीच पहली चर्चाओं और अटकलों पर मंदिर मंडल ने अब आधिकारिक विराम लगा दिया है। मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस विषय पर स्पष्ट की है। जी स्थिति स्पष्ट की है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीईओ जितेंद्र कुमार पांडे ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में चेहरा स्कैन करने या इस तरह की किसी अन्य तकनीक को लागू करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इन चर्चाओं को आधारहीन बताया है। मंदिर मंडल ने साफ कर दिया है कि दर्शन व्यवस्था को लेकर ऐसी कोई योजना अभी नहीं है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर, हनुमानगढ़ जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और नशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा निर्णायक ऑपरेशन चलाया है। एसपी अरविंद बिश्नोई के कुशल नेतृत्व में करीब 20 टीमों ने हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन क्षेत्र के चिन्हित ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस की इस व्यापक कार्रवाई से नशे के सौदागरों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। पुलिस को लगातार मिल रही नशा तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों के बाद ये विशेष अभियान शुरू किया गया। सुबह से ही डीएसपी करण सिंह, डीएसपी मीनाक्षी, सीआई अशोक बिश्नोई और रामचंद्र कासवा सहित वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में करीब 250 पुलिसकर्मियों की फौज कार्रवाई में जुटी रही। पुलिस की टीमों ने मुख्य रूप से टाउन क्षेत्र के सिकलीगढ़ मोहल्ले और जंक्शन क्षेत्र के खुंजा इलाके को अपना केंद्र बनाया है। एजीटीएफ और डीएसटी की टीमों ने संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और उनके ठिकानों की बारीकी से तलाशी ली। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। अगली खबर की एक बार फिर से बात करेंगे, जहां मेड़ता सिटी से आ रही पत्रकारिता जगत और सामाजिक सरोकार से जुड़े मेड़ता सिटी के युवा पत्रकार सुशील दिवाकर का जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी जार का जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर भव्य अभिनंदन किया गया। बुधवार को मेड़ता सिटी के सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए बधाइयां दी। अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान मेड़ता स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विकास अजमेरा ने सुशील दिवाकर को माल्यार्पण कर उनका पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में पत्रकार के प्रति सम्मान और उत्साह का माहौल देखा गया। सुशील दिवाकर की इस उपलब्धि से स्थानीय पत्रकारिता जगत में खुशी की लहर और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। जोधपुर से खबर आ रही है, आगामी ईद उल अजहा के पर्व को लेकर जोधपुर में तैयारियां का दौर शुरू हो चुका है। जालोरी गेट स्थित ईदगाह मस्जिद में नमाज ईदेन इंतजामिया कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ईद की नमाज के समय और आवश्यक इंतजाम को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया। कमेटी के महासचिव एडवोकेट मोहम्मद तस्लीम ने जानकारी दी है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों की आम राय और सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि वर्ष 2026 पे ईद उल अजहा की नमाज 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 7:30 बजे जालोरी गेट स्थित ईदगाह में अदा की जाएगी। कमेटी सदस्य साजिद खान ने बताया कि बैठक के दौरान नमाज के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने जोधपुर के समस्त मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर ईदगाह पहुंचे और शांति अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करें। जोधपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सलीम खान की विशेष रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर, सीमावर्ती कस्बे श्रीकरणपुर में चोरी की वारदातों ने आमजन की चिंता बढ़ा दी। ताजा मामला 57F के पास स्थित बाबा शेख फरीद की दरगाह का है, जहां मंगलवार रात को 2 युवक दानपत्र यानी गुल्लक चोरी कर फरार हो गए। इससे पहले स्वर्गाश्रम में भी पंखे चोरी होने की घटना सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों युवक गुल्लक उठाकर ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, घटना की जानकारी देते हुए डॉक्टर पूर्ण कंबोज ने बताया है कि दरगाह में मौजूद गुल्लक में करीबन 20 से 25 हजार रुपए रखे हुए थे। संभावना है इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं और फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रीकरणपुर में नशे की लत के चलते चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही पास के स्वर्गाश्रम में शेड के नीचे लगे 2 पंखे चोरी कर लिए गए थे। आए दिन हो रही इन चोरियों के वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे हम। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।